व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप को झुकाया, अब ज़ेलेंस्की करेंगे सरेंडर। यूक्रेन यूरोप को पुतिन की धमकी। जी हां, पुतिन झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पुतिन लगातार ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे साफ यह समझा जा रहा है कि पुतिन झुकने वाले नहीं है। पुतिन की धमकी है, रूस का आखिरी हमला शुरू। 15 अगस्त को भली अलास्का में ट्रंप ने दुनिया के सामने दिखाया हो कि पुतिन उनकी उंगलियों पर नाच रहे हैं, लेकिन पुतिन ने 12 मिनट में मीडिया के सामने दिखा दिया कि रूस यूक्रेन युद्ध में बॉस बनकर सामने आया है। और जब तक पुतिन की शर्तों को यूक्रेन नहीं मानेगा, तब तक रूस ना तो यूक्रेन पर हमले रोकेगा और ना ही सीजफायर के लिए तैयार होगा। और अब ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि यूक्रेन कहीं ना कहीं अब अपनी जो रजामंदी है वो जाहिर करना चाह रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी बहुत हद तक इस बात को समझ लिया है कि बगैर पुतिन की बातों को माने शायद ऐसा नहीं लगता कि ये जंग रुक सके। अब रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन के दबदबे का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुतिन ने ट्रंप की मीटिंग के बाद यूक्रेन और यूरोप दोनों को सख्त चेतावनी के साथ धमकी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर चल रही वार्ता में बाधा डाली गई तो नतीजे बेहद विनाशक साबित हो सकते हैं। यह बात क्यों हो रही है? इसलिए कि समझा यह जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो नाटो ममालिक हैं, वो कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते कि बहुत कुछ पुतिन की बात मानकर इस जंग को रोका जाए। पुतिन ने अलास्का में साबित कर दिया कि रूस जंग जीत रहा है और पूर्वी यूक्रेन एक तरह से रूस के कब्जे में जा चुका है। यह ऐसा लग रहा है, उनकी बातों से लग रहा है। आखिर क्या वजह थी कि अलास्का में जिस बात को लेकर समझा जा रहा था कि बड़े पैमाने पर जिसका इंतजार था, बहुत इंतजार थे शिद्दत से, और लग रहा था कि शायद इस पर फैसला होगा, जल्द ही ऐलान हो जाएगा, लेकिन आखिर क्यों ऐसा क्यों हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप खुलकर कुछ ऐलान करने की पोजीशन में नजर नहीं आए? तो ट्रंप ने भी पुतिन की हां में हां मिलाते हुए अब यूक्रेन के राष्ट्रपति को चेतावनी देनी शुरू कर दी है कि अगर रूस के साथ समझौता नहीं किया तो यूक्रेन बर्बाद हो जाएगा। ये कौन कह रहा है? ये डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं पुतिन की बात में वो हां में हां मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर रूस के साथ समझौता नहीं किया तो यूक्रेन बर्बाद हो जाएगा। ट्रंप ने पुतिन से मीटिंग के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से धमकी भरे अंदाज में साफ कहा है कि रूस बहुत बड़ी ताकत, युद्ध पर तुरंत फैसला लें। ज़ेलेंस्की को जल्दी फैसला लेना होगा। ज़ेलेंस्की के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी कि अगर वो ज्यादा वक्त लेंगे, ज़ेलेंस्की को बात मानना पड़ेगी और रूस के साथ शांति समझौता करें। पिछले 24 घंटे में पुतिन ने जिस तरह से यूक्रेन युद्ध की बाजी पलटी है, वो साबित करती है कि पुतिन के सामने अमेरिका से लेकर यूरोप तक नतमस्तक लग रहे हैं। 18 अगस्त सोमवार को वॉशिंगटन में ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मीटिंग होगी। जी हां, जिससे पता चल जाएगा। अब ये देखिए, चूंकि ये जो टाइमिंग है वो थोड़ी आगे की होती है, तो इसमें अभी वक्त है। तो जब ये मीटिंग होगी वॉशिंगटन में ट्रंप और ज़ेलेंस्की की जब मीटिंग होगी, जिससे पता चल जाएगा कि क्या यूक्रेन रूस के सामने सरेंडर करेगा या फिर यूरोप और नेटो के दबाव में रूस से विनाशक युद्ध करेगा। फिलहाल ट्रंप पूरी तरह से पुतिन के मुरीद हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है। जो रिपोर्ट से सामने आ रही, जो बातें सामने आ रही हैं, अलास्का में जो तस्वीरें हमने देखी उसको गौर से देखिए। ट्रंप पुतिन को मिलिट्री बेस के ऊपर उड़ते परमाणु बमवर्षक B-2 और फाइटर जेट F-35 को दिखा रहे हैं। ऐसा भी देखा गया, बीच में रुके वो दोनों, आपने तस्वीरों में देखा होगा। इन तस्वीरों को देखने के बाद अमेरिकी मीडिया में दावा किया गया कि ट्रंप ने अमेरिका की सैन्य पावर से पुतिन को सख्त संदेश देने की कोशिश की थी। मीटिंग से पहले का यह नजारा ट्रंप की ताकत का सबूत माना गया, लेकिन इसके बाद 3 घंटे तक चली पुतिन और ट्रंप की मीटिंग। ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप पुतिन के सामने कमजोर नजर आए? ट्रंप पुतिन की हां में हां मिलाते नजर आए। 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना तो किसी समझौते के बारे में बताया गया और ना ही सीज फायर को लेकर कोई दावा किया गया, लेकिन उसके बावजूद ट्रंप पुतिन के सामने नतमस्तक नजर आए। पुतिन ने ट्रंप को अगली मीटिंग के लिए मॉस्को बुलाया है और ट्रंप पुतिन के इस अनुरोध को उनका आदेश मानते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को, बयानों को देखकर सबसे ज्यादा बेचैन ज़ेलेंस्की नजर आए, क्योंकि फ्रांस, आपको जैसे मैंने पहले बताया कि फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और यूरोप के तमाम देश यही नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर पुतिन ने 3 घंटे की मीटिंग में ट्रंप को ऐसा कौन सा चूरन चढ़ा दिया है जो अब ट्रंप रूस की जगह यूक्रेन को नसीहत दे रहे हैं। ट्रंप बजाय इसके कि रूस को नसीहत देते, वो यूक्रेन को नसीहत दे रहे हैं, वो यूक्रेन पर दबाव बना रहे हैं। तो ट्रंप ने यूक्रेन और ज़ेलेंस्की को लेकर जो कहा है वो हैरान करने वाला तो है ही। हैरानी की बात तो यह भी है कि जो यूक्रेन ये समझ रहा है कि अमेरिका, नेटो यूक्रेन को हथियार इसलिए दे रहे हैं ताकि यूक्रेन रूस को हरा सके, वही देश अब यूक्रेन को धोखा देने में जुटे हैं। खबर तो यह है कि ट्रंप के विशेष सलाहकार स्टीव विटकॉफ ने जो युद्ध विराम का प्रस्ताव पुतिन को दिखाया था वो अब लीक हो चुका है और उसी के आधार पर पुतिन और ट्रंप की मीटिंग में यूक्रेन की जमीन पर कब्जे का प्लान बना है। आगे आगे होता क्या है आपको हम बताते रहेंगे। आप अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।